ये हम लोग अब समझ लेते हैं थोड़ा सा लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम जस्ट लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंडर ही आता है, वो ब्लड का था, लिम्फ का है। ठीक है, इसमें क्या क्या, जैसे उसमें ब्लड कैपिलरी, इसमें लिम्फ कैपिलरी, जैसे उसमें ब्लड वेसल उसी तरह इसमें लिम्फ वेसल, जैसे उसमें ब्लड उसी तरह इसमें लिम्फ होता है। ठीक है, इतना समझ गए। अब लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, देखिए हमारे बॉडी में दो मेन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, एक तो ब्लड से ब्लड और हार्ट का, ठीक है, ब्लड वेसल और हार्ट का, और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। सिस्टम ऑफ टीनी टिब्यूल्स, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज क्या था, वो भी टीनी टिब्यूल्स था, उसी तरह लिम्फ कैपिलरीज भी क्या है, टीनी टिब्यूल्स है, या लिम्फ वेसल्स भी बहुत छोटा रहता है। सिस्टम ऑफ टीनी टिब्यूल्स कॉल्ड लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ नोड जो होता है उसी को लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें टीनी छोटा छोटा टिब्यूल्स हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल्स बोलते हैं, और छोटा छोटा ग्लैंड हो, जिसको क्या बोलते हैं, लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं। हमारे बॉडी में जो कैसी करता है, जो लिम्फ का ट्रांसपोर्ट करता है। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें टीनी टिब्यूल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल बोलते हैं, और लिम्फ ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसा सिस्टम जिसमें लिम्फ वेसल और लिम्फ ग्लैंड उसके हेल्प से क्या हो, लिम्फ का ट्रांसपोर्ट हो, कहाँ, बॉडी के टिश्यू से ब्लड कैपिलरीज तक। समझ गए, एक ऐसा सिस्टम हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का जिसमें लिम्फ, जैसे कि उसमें ब्लड हो रहा था ट्रांसपोर्ट, उसी तरह इसमें ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल क्या है, लिम्फ। एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिम्फ का ट्रांसपोर्टेशन हो, लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स, लिम्फ नोड्स के हेल्प से कहाँ से कहाँ तक, तो टिश्यू, बॉडी में हमारा जो टिश्यू होता है वहाँ से ब्लड कैपिलरीज तक। ठीक है, हम आप लोगों को क्या बताए थे कि ब्लड कैपिलरीज होता है वो हर एक सेल तक पहुंचता है। हर एक सेल तक कैसे पहुंचता है, इसी लिम्फेटिक सिस्टम के हेल्प से। ठीक है, लिम्फ कैपिलरीज जो होता है ब्लड कैपिलरीज और लिम्फ बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल तक कनेक्शन बनाता है। ठीक है, अब आइए इसको समझते हैं बढ़िया से। सबसे पहले तो हम लोग लिम्फ जानना होगा, लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो लिम्फ क्या है, जस्ट लाइक ब्लड बताया ना, जैसे उसमें ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है उसमें लिम्फ का ट्रांसपोर्ट होता है। लिम्फ क्या है, ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड है। कैसा होता है, लाइट येलो कलर्ड, सिमिलर टू प्लाज्मा। ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, उसका भी कलर क्या होता है, पेल येलो होता है, और लिम्फ का क्या है कलर, लाइट येलो है। ठीक है, लेकिन ये रेड नहीं होता है। क्यों नहीं रेड होता है, क्योंकि इसमें ब्लड सेल प्रेजेंट नहीं होता है, आरबीसी प्रेजेंट नहीं होता है। ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है, तो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, बड़ा बड़ा प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, जो कि ब्लड कैपिलरीज में नहीं एब्जॉर्ब हो पाता है, वो इसमें एब्जॉर्ब होता है। ब्लड कैपिलरीज का जो होल होता है ना, वो बहुत छोटा रहता है, इसलिए इसमें एब्जॉर्ब होता है, लिम्फ फ्लूइड में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्लड जो होता है उसमें लार्ज मॉलिक्यूल उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है, लार्ज मॉलिक्यूल किसमें एब्जॉर्ब होता है, लिम्फ में, ये फिर जाकर ब्लड में फिर देता है। समझे, तो ऐसे अगर ये नहीं रहेगा लिम्फ सिस्टम तो क्या होगा, हमारा बॉडी जो भी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या करेगा, सिर्फ छोटा छोटा मॉलिक्यूल को ही एब्जॉर्ब कर पाएगा, बड़ा मॉलिक्यूल का क्या होगा, नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, बड़ा मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, चाहे वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल हो या फैट का मॉलिक्यूल हो। और डाइजेस्टेड फूड में सारा चीज़ आ गया, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन सब आ गया, जो भी लार्ज साइज में सबको एब्जॉर्ब करेगा। ऑल्सो कंटेन जर्म्स, जो भी जर्म सेल होता है, जो भी बाहरी कीटाणु होता है वो सबको भी कंटेन करता है। सेल फ्रैगमेंट्स, सेल का टुकड़ा यानी कि मरा हुआ सेल, डेड सेल, वो भी इसमें होता है। जैसे ब्लड में क्या था, प्लाज्मा था, आरबीसी था, डब्ल्यूबीसी था, प्लेटलेट्स था, न्यूट्रिएंट था, ये सब था। उसी तरह इसमें क्या आता है, इसमें लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल, लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, लार्ज फैट मॉलिक्यूल। उसके साथ साथ क्या होता है, जर्म भी होता है, इसमें सेल फ्रैगमेंट होता है, मरा हुआ सेल का डेड बॉडीज रहता है। ठीक है, अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन, हमारे बॉडी में दूसरा मीडियम ऑफ सर्कुलेशन है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, या इसके नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेल के बाहर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, इसलिए इसको बस एक टर्म दे दिया गया है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ये जान गए ना, लिम्फ होता क्या है, जस्ट लाइक ब्लड, लिम्फ का कंटेंट क्या है, कंटेंट ये आप लोग समझ गए। और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए भी हड़बड़ाइएगा नहीं, पूरा समझाएंगे कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट होता है। लिम्फ, जैसे कि हमारे बॉडी में ब्लड था, उसमें क्या था, डब्ल्यूबीसी था, डब्ल्यूबीसी के अंदर बहुत सारा था, लिम्फोसाइट था, और बहुत सारा टाइप का डब्ल्यूबीसी था। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का जो लिम्फ है उसमें सिर्फ लिम्फोसाइट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड सेल का एक टाइप है। ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है जर्म्स को मारने में। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल है, लिम्फ का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है, याद रखिएगा। ब्लड यूनिडायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि ब्लड हमारे हार्ट से बॉडी तक भी जाता है, बॉडी से फिर हार्ट की ओर आता है। समझिए, हार्ट से बॉडी की ओर
और बॉडी सेल से फिर वापस हार्ट की ओर आता है ब्लड। लेकिन लिम्फ क्या होता है, लिम्फ बॉडी टिश्यू से हार्ट की ओर जाता है, बॉडी टिश्यू से हार्ट की ओर जाता है वापस, ये हार्ट से बॉडी टिश्यू तक नहीं आ पाएगा, ठीक है, बात समझिएगा। लिम्फ कैपिलरीज, अच्छा एक चीज़ जैसे हम आप लोगों को समझाते हैं, ये मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, हार्ट से यहाँ से ये मान लीजिए आर्टरी है, ये वेन है, यहाँ पर आया, सब ब्लड कैपिलरीज हो गया, बताया था ना, छोटा छोटा पतला पतला रास्ता है, सब ब्लड कैपिलरीज हो गया, हम लोग के डीप बॉडी तक जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ब्लड सारा चीज़ कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी न्यूट्रिएंट जरूरी है सब चीज़ पहुँचा रहा है। लेकिन इसके बाद का क्या, सेल से तो एकदम जुड़ा हुआ नहीं है, ये एकदम नज़दीक भले ही आ जाता है, मान लीजिए सेल यहाँ 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 ऐसे है, तो यहीं पर लिम्फेटिक सिस्टम काम करता है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन बनाता है, लिम्फ वेसल के थ्रू, लिम्फ कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है, समझ गए ना। अब पूरा समझाएंगे कैसे कैसे होता है, बस इतना समझ लीजिए। ये जो बॉडी टिश्यू हम बोल रहे हैं, बॉडी टिश्यू या बॉडी सेल, यही ना हुआ, इससे और क्या यहाँ पर बोले हम, बॉडी टिश्यू टू हार्ट, हार्ट तक बॉडी टिश्यू यहाँ से इसमें जाएगा, तो यहाँ से फिर कहाँ जाएगा, हार्ट के पास जाएगा, ठीक है। तो बॉडी टिश्यू से हार्ट तक का कनेक्शन बनाता है, ब्लड कैपिलरीज तक का कनेक्शन बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए बॉडी टिश्यू टू ब्लड कैपिलरीज। चलिए अब थोड़ा लिम्फ कैपिलरीज के बारे में पढ़ लेते हैं। जिस तरह हम लोग में ब्लड कैपिलरीज है, उसी तरह लिम्फेटिक सिस्टम में क्या है, लिम्फ कैपिलरीज है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम में सेम उसका जस्ट कॉपी है। तो लिम्फ सिस्टम क्या है, लिम्फ कैपिलरीज क्या है, ये भी क्या है, टीनी ट्यूब्यूल से छोटा छोटा ट्यूब प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, जिस तरह ब्लड वेसल्स है। लिम्फ कैपिलरीज आर ऑल्सो लिम्फ कैपिलरीज आर क्लोज इंडेड, ये क्लोज इंडेड होता है, लेकिन हम लोग के शरीर में जो ब्लड कैपिलरी होता है वो क्लोज इंडेड नहीं होता है। देखिए कैसे, मान लीजिए ब्लड कैपिलरी है, ये मान लीजिए इधर आर्टरी है, ये वेन है, ब्लड कैपिलरी है, इसका इंड है कहीं पे, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ से आकर यहाँ खुल रहा है, फिर आकर यहाँ पर जुड़ जा रहा है, जुड़ रहा है ना, इसका इंड नहीं है ब्लड कैपिलरी का, जो लेकिन जो लिम्फ कैपिलरीज है इसका इंड होता है। अब देखिए यहाँ हो गया, यहाँ सेल है, तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन आया, लेकिन आने के बाद ये लिम्फ वेसल का कनेक्शन आया, लिम्फ कैपिलरीज का ये कनेक्शन आया ब्लड कैपिलरीज से, लेकिन यहाँ पर ये क्लोज होता है, आकर सेल में टच नहीं करता है, यहाँ पर ये क्लोज होता है, इसलिए यहाँ पर लिखे हम क्लोज इंडेड, ठीक है। लार्ज पोर्स देन ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट, ब्लड कैपिलरी जो होता है इसमें ज़्यादा बड़ा पोर्स नहीं होता है, छोटा पोर ही होता है, ठीक है, छोटा सा होल होता है, छोटा सा छेद होता है। लेकिन लिम्फ कैपिलरी जो होता है इसमें लार्ज पोर्स प्रेजेंट होता है, लार्ज होल्स प्रेजेंट होता है, जिसके हेल्प से क्या होता है, जो भी लार्ज मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, फैट का, वो क्या होता है, एब्जॉर्ब हो पाता है। ब्लड कैपिलरी सिर्फ छोटा मॉलिक्यूल को ही एब्जॉर्ब कर पाता है, हम बताए भी है थोड़ी देर पहले, which can't enter in blood capillaries. Lymph capillaries join to form large vessels. जिस तरह यहाँ पर देखिए ब्लड कैपिलरीज क्या हो रहा है, फॉर्म करके ब्लड वेसल्स बना रहा है, उसी तरह यहाँ से बहुत सारा अलग अलग सेल से यहाँ से लिम्फ कैपिलरीज निकलता है, और निकल के ये सब लिम्फ कैपिलरीज निकल रहा है, निकल के यहाँ पे ज्वाइन होके क्या बनाया, लिम्फ वेसल बनाया, जैसे यहाँ पर ब्लड वेसल बना, ये सब क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, उसी तरह ये सब लिम्फ कैपिलरीज है, और ये सब ज्वाइन होके यहाँ क्या बनाया, लिम्फ वेसल बनाया, जैसे यहाँ पर ब्लड वेसल बनता है, ठीक है। तो चलिए अब लिम्फ के बारे में बता दिए, लिम्फ कैपिलरीज के बारे में बता दिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग लिम्फ नोड के बारे में और लिम्फ वेसल के बारे में, बस उतना आप लोग समझिएगा, उसका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब बताइए थे कैपिलरीज, ब्लड में भी कैपिलरीज मिलता है तो क्या वेसल फॉर्म करता है, उसी तरह लिम्फ कैपिलरीज मिलेगा तो क्या फॉर्म करेगा, लिम्फ वेसल को फॉर्म करेगा। लिम्फ वेसल में क्या होता है, नोड्स होता है रेगुलर इंटरवल पर। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ इतना लंबा लिम्फ वेसल है, ठीक है, तो इसमें रेगुलर इंटरवल पर नोड्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि इतना दूर पर यहाँ एक नोड हुआ, एक यहाँ नोड हुआ, एक यहाँ नोड हुआ, एक यहाँ नोड हुआ, ऐसे रेगुलर इंटरवल पर नोड्स प्रेजेंट होता है। नोड कैसा रहता है, थोड़ा गोल टाइप का, थोड़ा फुलर टाइप का होता है, स्फीयर टाइप का, ठीक है, बॉल जैसा होता है। वो होता है कि एक्चुअली लिम्फ नोड वो लिम्फ ग्लैंड होता है, ठीक है। लिम्फ नोड कंटेन स्पेशल सेल्स, लिम्फ नोड में क्या होता है, स्पेशल टाइप का सेल होता है, लिम्फोसाइट होता है, जैसे ब्लड में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट होता है, उसी तरह इसमें लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होता है। क्या चीज़, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, हमारे बॉडी को क्लीन करता है, क्या करता है, हमारे बॉडी के अंदर को जम्स को मारता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज से, और क्या करता है, लिम्फ नोड ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, लिम्फ नोड क्या करता है, साथ में एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम से क्या क्या चीज़ रिलेटेड है, पहले तो हम लोग लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड, बस अब समझ लीजिए किस तरह से काम करता है।
अब देख लीजिए जैसे कि हार्ट पल्मोनरी लंग्स से ब्लड फिल्टर हुआ, हमारे हार्ट तक आया, हार्ट से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद फिर हमारे बॉडी में पूरे में सर्कुलेट किया आर्टरी की हेल्प से, फिर हमारे हर सेल तक पहुंचा, ठीक है, सॉरी हर सेल तक नहीं, मतलब सेल के नज़दीक तक पहुंचा किसके, ब्लड कैपिलरीज के हेल्प से। वहाँ से जो भी चीज़ एब्जॉर्ब करना था एब्जॉर्ब किया, फिर वापस वो वेन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जो उसके बाद का जो कनेक्शन हुआ लिम्फ ब्लड वेसल से ब्लड टिश्यू तक का जो कनेक्शन हुआ किसके मदद से होता है, लिम्फेटिक सिस्टम के हेल्प से होता है, ठीक है। अब होता क्या है, ब्लड कैपिलरी जो हुआ वहाँ से कनेक्शन होता है और वो कहाँ तक जाता है, बॉडी टिश्यू तक जाता है। बॉडी टिश्यू में एग्जैक्ट जाकर जुड़ता नहीं है, वहाँ जाकर वो क्लोज हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको क्लोज इंडेड भी बोलते हैं। वहाँ पर जाकर कैपिलरीज फॉर्म कर देता है, ठीक है। अब उसमें होता है क्या है, उसमें बिग पोर्स प्रेजेंट होता है, बड़ा बड़ा होल्स होता है, किसके मुकाबले में, ब्लड वेसल्स के मुकाबले में। इसलिए ब्लड वेसल्स में जो चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है वो लिम्फ कैपिलरीज में एब्जॉर्ब हो जाता है। लिम्फ कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है, वो सारा चीज़ लिम्फ के साथ, लिम्फ जो फ्लूइड है जो कि येलो कलर का है उसके साथ ट्रांसपोर्ट होकर ब्लड कैपिलरीज में आ जाता है, फिर वो वापस वेन में चला जाता है और फिर हमारे पूरे बॉडी में फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या करता है, तो इसी में पूरा चीज़ का रोल है, ठीक है। जब उसमें से जब वो सारा चीज़ जब लिम्फ कैपिलरीज से आता है, लिम्फ कैपिलरीज से आकर क्या होता है, लिम्फ फॉर्म होता है। लिम्फ फॉर्म होता है तो फिर रेगुलर इंटरवल पर उसमें क्या मिलता है, नोट्स मिलता है। और नोट्स क्या करता है, एक तरह से लिम्फ को क्या करता है, फिल्टर कर देता है, उसमें उसके अंदर का जम्स को मार देता है, जो भी डेड रिमेन्स है, सेल भी जो भी मरा हुआ है उस सब को एब्जॉर्ब करता है, उसको भी मारकर पूरा हमारे बॉडी को क्लीन कर और क्लीन लिम्फ हमारे ब्लड में भेजता है, ठीक है। और वहाँ से फिर हमारे पूरे बॉडी में फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स जो भी एब्जॉर्ब हुआ वो पूरे बॉडी में आ जाता है। समझ गए लिम्फ सिस्टम किस तरह से काम करता है और फंक्शन क्या है इसका। मेन गिना चुना तो फंक्शन ही है, जो ब्लड का है वही इसका भी है। ब्लड भी क्या करता है, न्यूट्रिएटिव प्रोसेस में हेल्प करता है हमारे बॉडी का, ये भी करता है, एब्जॉर्ब करता है ना हमारे बॉडी से जो ब्लड वेसल नहीं एब्जॉर्ब कर पाता है। और क्या करता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, एंटीबायोटिक बनाता है, डिजीज से प्रोटेक्ट करता है ना, जर्म को मारता है, हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है। ब्लड क्या चीज़ करता था, वेस्ट मटेरियल को रिमूव, ब्लड CO2 को रिमूव करता था ना, मेनली CO2 को रिमूव करता था। उसी तरह ये क्या चीज़ को करता है, सेल फ्रेगमेंट्स को, डेड सेल को रिमूव करता है। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को अभी तक समझ आया हो लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो आज का हो गया इतना ही, अब हम लोग थोड़ा देर बाद, आज का हो गया इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से पढ़ेंगे कैसे के बारे में, न्यूट्रिशन बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग पढ़े हैं, बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है कि एकदम लेवल बढ़ा के पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एकदम ऐसा पढ़ा रहे हैं जो आप लोगों को समझ आया, समझा रहे हैं अच्छा से। जो भी चीज़ नहीं समझ आए तुरंत बताइए, ठीक है। चलिए तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।